जो सवाल उठ रहे हैं उनमें जो सबसे पहले सवाल हैं वो तो मौजूदा सत्ता पर ही उठ रहे हैं, शासन पर उठ रहे हैं, मुख्यमंत्री पर उठ रहे हैं। इसीलिए मुख्यमंत्री जो हैं वो अब बैठकों का दौर वो शुरू कर चुके हैं। अहम जो हाई लेवल बैठकें हैं उन्हें चेयर कर रहे हैं वो, खासकर नालंदा और सासाराम दोनों जगहों पर शांति कितनी जल्दी से जल्दी बहाल की जा सके और ये शांति लंबे समय तक चले। क्योंकि सीधे सा सवाल ये उठ जाता है कि बिहार में आजकल हो क्या रहा है कि हर पर्व त्योहार के मौके पर इस तरह की चीजें देखने को मिलती हैं। पूरे राज्य में विधि व्यवस्था की स्थिति पूरी तरह से नियंत्रण में है। सासाराम और बिहार शरीफ में जो कुछ घटनाएं हुई उनमें अभी तक कुल 109 व्यक्ति जो इन कांडों में संलिप्त पाए गए हैं उनकी गिरफ्तारी हो चुकी है। बीते 2 दिनों में बिहार से आई तमाम तस्वीरों ने कानून और व्यवस्था पर तो सवाल खड़े किए ही हैं, लेकिन इससे भी बड़ा एक सवाल लोगों के जहन में गूंज रहा है कि क्या रामनवमी की शोभा यात्रा को लेकर पर्याप्त तैयारी नहीं की गई? क्या प्रशासन की ओर से सुरक्षा को लेकर कोई लापरवाही बरती गई? क्या शोभा यात्रा वाले रूट पर पुलिस बलों की तैनाती कम थी, या फिर हिंसा भड़कने के बाद पुलिस ने एक्शन में देरी दिखाई? सवाल इसलिए भी उठ रहे हैं क्योंकि बिहार शरीफ के जिस इलाके में हिंसा की शुरुआत हुई वो बेहद संवेदनशील माना जाता है। बीते कुछ सालों यहां एक खास इलाके में कई बार हिंसा भड़क चुकी है, तो फिर पुलिस की तैनाती में इस बात का ख्याल क्यों नहीं रखा गया? यहाँ की स्थिति देखकर ना बहुत आश्चर्य मन में होता है। आश्चर्य इस बात को लेकर होता है रोहित कि हर वर्ष यही खबर आती है और इसी इलाके से, इसी हिस्से से आती है। बिल्कुल, देखिए श्वेता, ये पहली बार ऐसी घटना नहीं घटी है। पिछले अगर 10 सालों की बात करें तो जिस जगह पर ये घटना घटी है, जो ट्रिगर पॉइंट था, यहाँ पहले भी 6-7 बार इस तरीके की हिंसा, जो सांप्रदायिक हिंसा है, वो हो चुकी है। पिछले साल हालांकि ऐसी घटना नहीं घटी। पिछले साल क्या हुआ था, तमाम जो घर थे दोनों तरफ, जिस सड़क से शोभा यात्रा निकलती है, वहाँ पुलिस की अच्छी खासी जो है वहाँ पे बहाली की गई थी, तो कोई घटना नहीं घटी। लेकिन इस बार बताया जा रहा है कि पुलिस की कहीं ना कहीं कोई लापरवाही, कोई चूक जरूर हुई, जिसके कारण से जिस जगह से शोभा यात्रा निकल रही थी वहीं पर जो है पूरी घटना घटी है। यानी कि कहीं ना कहीं कोई लापरवाही जरूर रही होगी और ये प्रशासन को समझना चाहिए था कि जिस जगह पर 6-7 बार पहले भी हो चुका है वहां पर और ज्यादा पुलिस बल की तैनाती की जाए ताकि ऐसी घटना न हो। तो अगर ये लापरवाही हुई है तो क्यों हुई है, ये बड़ा सवाल है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार इस बार रामनवमी पर हुई हिंसा को नेचुरल नहीं बता रहे हैं और इस बहाने किसी साजिश की आशंका जता रहे हैं। नहीं, बड़ी दुख की बात है ये। सुन लीजिए, जैसे ही इसके बारे में पता चला सासाराम और वहाँ के बारे में, तो तत्काल एक तरफ से करके तुरंत कंट्रोल किया। लेकिन कल देर शाम में 6 बजे बिहार शरीफ वाला जो पता चला है और तत्काल सब लोगों को तुरंत हमने पूछना शुरू किया, तो वहाँ भी कंट्रोल किया। लेकिन हमने कह दिया है कि कौन गड़बड़ करता था इधर उधर, उस सब के बारे में ठीक से जानकारी लीजिए, जांच करिए, क्योंकि सब तरह का तो घटना होता नहीं था। सब दिन बिल्कुल अच्छे ढंग से चल रहा था, आप जानते ही ना। लेकिन हिंसा के बाद एक बड़ा सवाल पुलिस की मुस्तैदी को लेकर भी उठ रहा है। बताया जा रहा है कि शोभा यात्रा से पहले ही पुलिस को पत्थर इकट्ठा होने की जानकारी दी गई थी, लेकिन फिर भी पुलिस ने कोई ठोस कार्रवाई नहीं की। इन इलाकों में निकाली जाती रही है शोभा यात्रा। बिल्कुल, कई वर्षों से शोभा यात्रा निकाली जाती है, काफी शांतिपूर्ण रहा। लेकिन पिछले कई वर्षों से यहाँ पे जिस क्षेत्र पे दंगा हुआ वहाँ पे हंगामा हुआ करता है। गिरफ्तारी कितनी हो गई? अभी तक 80 से ऊपर गिरफ्तारी हो गया है। हाँ जी, 10 से अधिक को FIR हुआ है। अब बीती रात्रि से जब से गोली चला है 6 इलाकों में, तब से अभी तक 38 से अधिक गिरफ्तारियां हो चुकी है। और एक जो पहाड़पुरा से जहाँ से शुरू हुआ, खासगंज, बनौलिया, सोसराय, सब जगह एकाएक रात में गोलियां चलनी शुरू हुई। अब तक 38 से अधिक गिरफ्तारियां हो गया है। और बता दें कि 50 मीटर की दूरी है जहां पे दंगा होता है। और पिछले वर्ष काफी संख्या में फोर्स था, कुछ नहीं हुआ। इस बार फोर्स की संख्या देखने को नहीं मिला, काफी कम संख्या में फोर्स। सबसे बड़ी बात कि यहाँ के जो SP हैं, दंगा से पहले, हंगामा से पहले लोग फोन करते रहा कि सर पत्थर जमा हो रहा है, यहाँ पे हंगामा होने वाला है। फोन नहीं उठाया, DSP ने फोन नहीं उठाया। इस साल रामनवमी के मौके पर बंगाल से हिंसा का दौर शुरू हुआ, जिसने बिहार के 2 जिलों को भी अपनी चपेट में ले लिया। सवाल यह है कि हिंसा पर काबू पाने के लिए जिम्मेदार पुलिस आखिर इतनी लाचार क्यों नजर आई? अमन शांति को तार तार करने वालों के हौसले कैसे इतने बुलंद हो गए? इसी बात को लेकर बीजेपी लगातार नीतीश सरकार पर निशाना साध रही है।
रामनवमी के मौके पर सुरक्षा व्यवस्था को लेकर लापरवाही का आरोप लगा रही है। सासाराम में लोग मारे जा रहे हैं, गोलियां चल रही है, टीयर गैस छूट रहे हैं, मैं वहां नहीं जा पाया। रामनवमी के जुलूस पर पथराव करने के लिए, अटैक करने के लिए पहले से जमा किया जा रहा है, तो काहे को मुख्यमंत्री है? इससे बढ़िया मुख्यमंत्री से इस्तीफा कर दे। और उल्टे तीसरी शक्ति दिखाई दे रहा है। सियासी आरोप अलग हैं, लेकिन जिस तरह 2 दिनों में बिहार के 2 जिलों में 2 बार हिंसा भड़की, ऐसे सवाल उठने लाजमी हैं। बिहार शरीफ से रोहित कुमार सिंह के साथ श्वेता सिंह, आज तक। आज केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह भी बिहार के दौरे पर थे। हालांकि जो उनका ओरिजिनल दौरा था उसमें उन्हें सासाराम भी जाना था, पटना में भी एसएसबी के एक फंक्शन में जाना था, लेकिन वो सारी चीजें रद्द हुई क्योंकि यहाँ भी सेक्शन 144 लगा हुआ है। अमित शाह यहाँ तो नहीं आए, लेकिन यहाँ से कुछ दूरी पर नवादा वो जरूर पहुंचे और नवादा में उन्होंने सुबह में जो सासाराम जाना था, महान सम्राट अशोक की जन्म जयंती के निमित्त एक बहुत बड़ा सम्मेलन रखा था, मगर दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति हुई। सासाराम में लोग मारे जा रहे हैं, गोलियां चल रही है, टीयर गैस छूट रहे हैं, मैं वहां नहीं जा पाया। मैं सासाराम की जनता का यहीं से क्षमा मांगना चाहता हूं। अमित शाह ने बिहार के 2 जिलों में भड़के हिंसा पर चिंता जताई और इससे भी ज्यादा चिंता सत्ताधारी दलों के नेताओं के रवैये पर जताई। अमित शाह ने बिहार के हालात को लेकर राज्यपाल से अपनी बातचीत के बारे में बताया। बिहार सरकार की नीति और नीयत पर सवाल उठाए। सरकार को कहने का कोई मतलब नहीं है। मैंने सुबह गवर्नर साहब को फोन किया तो लल्लन सिंह जी बुरा मान गए कि आप क्यों बिहार की चिंता करते हो। अरे भाई, मैं देश का गृह मंत्री हूं, बिहार की कानून और व्यवस्था भी ये देश का एक हिस्सा है, आप नहीं संभाल सकते, इसलिए हम चिंता कर रहे हैं। बिहार में कानून व्यवस्था पर सवाल उठे तो खुद गृह मंत्री अमित शाह ने राज्यपाल से बात की। उसके बाद राज्य में अर्धसैनिक बलों की तैनाती की बात कही जा रही है। सूत्रों के मुताबिक 10 पैरामिलिट्री की कंपनियों को बिहार भेजा गया है। इसमें सीआरपीएफ, एसएसबी और आईटीबीपी के जवान शामिल हैं। ये तैनाती राज्य पुलिस को सहयोग करने के लिए और राज्य में शांति स्थापित करने के लिए है। बिहार में केंद्रीय बलों की तैनाती की खबरों के बीच इस मुद्दे पर सियासत तेज हो गई है। आरजेडी आरोप लगा रही है कि केंद्रीय बलों की तैनाती का फैसला सरकार 2024 को लेकर कर रही है। वहीं बीजेपी कह रही है कि राज्य में हालात बद से बदतर हो गए हैं। अब आईटी, ईडी, सीबीआई, इन सारी चीजों से, जांच एजेंसियों से मन भर गया, तो अब केंद्रीय सुरक्षा बल बिहार भेजने की बात कर रहे हैं। ये हिंसा पर राजनीति करने आए हैं। गुजरात संभालिए, गुजरात संभल नहीं रहा, देश का गृह मंत्रालय संभल नहीं रहा है, देश के जो हालात हैं चारों ओर हिंसा हो रहे हैं और ये बिहार की चिंता करने नहीं आए हैं। इनको 40 सीटों की चिंता है, 24 की। अपराधियों को यहाँ संरक्षण मिल रहा है और अपराधी खुलेआम घूम रहे हैं और ऐसे लोग जो साजिश के तहत यहाँ सांप्रदायिक तनाव, सामाजिक तनाव पैदा कर रहे हैं, सरकार को उससे संरक्षण मिलना चाहिए। भारतीय जनता पार्टी कभी साजिश नहीं करती है। भारतीय जनता पार्टी विकास में, सामाजिक समरसता में, शांति में विश्वास करती है। बिहार सुलगा और विरोधियों ने सवाल उठाए तो सरकार ने ताजा हिंसा के पीछे साजिश की बात कही। गड़बड़ जो भी किया है वो सबको वो पता करके एक्शन लेगा अपने ढंग से, जो उसका अधिकार है। तो हमने कहा कि जरूर तेजी से देखिए इसका और जान लीजिए कि ये सब एक मिनट सुनिए, ये कोई नेचुरल चीज नहीं है। ये जरूर कोई इधर उधर किया है नेचुरल, बिना मतलब का जानबूझकर। पता था कि रामनवमी के जुलूस पर पथराव करने के लिए, अटैक करने के लिए पहले से
जमा किया जा रहा है तो काहे को मुख्यमंत्री है, इससे बढ़िया मुख्यमंत्री से इस्तीफा कर दे। और उल्टे तीसरी शक्ति दिखाई दे रहा है, हिंदुओं पर अत्याचार हो रहा है, मारे जा रहे हैं हिंदू गोली से, पुलिस की गोली लगी है कि मुस्लिमों की गोली लगी है। अमित शाह ने अपने पूरे भाषण के दौरान कई बार बिहार में जंगल राज की बात कही और अगले चुनाव में बिहार में बदलाव की अपील की। आप जो मोदी मोदी के नारे लगा रहे हो ना, वो मोदी जी ही काला बाजारी और भ्रष्टाचार से आपको मुक्ति दिलाएंगे। मोदी जी ही बिहार में कानून और व्यवस्था ठीक करेंगे। सियासी हमलों के बीच चुनौती उपद्रवियों से निपटने की है ताकि दोबारा हिंसा का मौका न मिले, शहरों का माहौल बिगाड़ने का मौका न मिले। लेकिन इन वार पलटवार से साफ है कि बिहार हिंसा पर जारी घमासान जल्द थमने वाला नहीं है और इसको लेकर सियासत का शोर और तेज हो सकता है। सासाराम से आदित्य वैभव, मनोज कुमार सिंह, नालंदा से रंजीत कुमार सिंह, रोहित कुमार सिंह के साथ श्वेता सिंह, आज तक।